हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट टू करके दिखाऊंगा। इसमें मैं कॉमन सेंस से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्वेश्चंस के आंसर को निकालने का कोशिश करूंगा। चलो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। I experienced excruciating pain when the hammer fell on my foot। तो एक्साइटिंग पेन तो होगा नहीं, ऑप्शन ए डिलीट। एफेबल पेन भी नहीं होगा, इसको भी डिलीट कर दो। स्ट्रॉन्ग पेन हो गया या एक्सक्रूसिएटिंग मतलब जान निकाल देने वाला, तो इसलिए एक्सक्रूसिएटिंग पेन होगा। ए और बी आपने एलिमिनेट कर दिया है, इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। द क्राउड वेव फेवरसली व्हेन दे सा देयर लीडर। तो वेव वेल नहीं होगा, वेविंग हार्ड, ये ए और बी तो नहीं होगा। और फिर आ गया कि जैसे कि उनको फीवर आ गया, तो फीवर नहीं आएगा, फ्रेंटिकली मतलब उन्माद से भरपूर हो गए, तो इसलिए वेव्ड फ्रेंटिकली होगा। द प्राइस्ट एग्रीड टू आंसर ऑन क्वेश्चंस ऑन थियोलॉजी। तो इसका क्या एग्री हुआ? टू आंसर करना। फॉर आंसरिंग नहीं होगा, टू आंसर फॉर ये भी नहीं होगा, टू आंसर एग्रीड टू होता है, एग्रीड टू आंसर क्वेश्चंस ऑन थियोलॉजी। तो जैसे आप पेपर में पढ़ते हैं तो एग्रीड टू आंसर समथिंग, ऐसे याद रखो, ऐसे इसको रखो। आई प्रेफर ब्लैक कॉफ़ी ओवर कॉपीचिनो। तो प्रेफर के साथ आई प्रेफर मिल्क टू कॉफ़ी, तो टू आएगा। प्रेफर के साथ ऑलवेज टू आता है, इसको याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बंडल ऑफ कॉइन्स वर द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर देम। तो क्या होगा? द बंडल्स ऑफ कॉइन वर द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर देम, ये होगा कि बंडल्स ऑफ कॉइन होगा। और तो ये वाला लग रहा है, तो जो और बंडल ऑफ कॉइन, द बंडल्स ऑफ कॉइन वर द ओनली सोर्सेस नहीं होता है, गलत हो गया। बंडल ऑफ कॉइन, बंडल ऑफ कॉइन्स होता है, ये भी गलत हो गया, तो आंसर आपका ए आ गया। नो सूनर डिड आता है, नो सूनर डिड प्लस V1, तो कौन सा वर्ड आ रहा है? तो इसमें आपका वी वर्ब की सेकंड फॉर्म ये नहीं होगा। रिंग्स ये भी एलिमिनेट कर दिया, डिड प्लस V1 आ जाएगा। और यहाँ से डू प्लस V1 तो डिड आए, और ये पास्ट में चल रहा था इसलिए डिड आएगा। डिड प्लस V1, द फोन रिंग। टू मोर एम्प्लॉयज बाय द कंपनी, क्या करेंगे? हायर्ड, विल बी हायर्ड होगा। तो बी विल हायर नहीं होगा, बाई समवन। तो ए पैसिव में सेंटेंस विल बी हायर्ड, विल वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो केवल बी में आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस मॉडर्न फर्नीचर्स विल बी सोल्ड इन द मेन मार्केट। आप ये चीज़ याद रखिए कि फर्नीचर का प्लूरल नहीं होता है, फर्नीचर के साथ यस नहीं आता है, तो ये आपका बी एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया। विल बी के साथ क्या वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो विल बी प्लस V3 मतलब सेल सोल्ड सोल्ड, तो ये पहला आंसर आ गया आपका। माई बॉस हैव बीन गिवन मी ए लॉट ऑफ वर्क। हैव बीन गिविंग होगा, हैव बीन तो हैव बीन बी बी बीन नहीं होगा, हैव बीन प्लस V3 आ जाए, लेकिन फिर भी इसमें डाउट है और ए नहीं हो सकता, तो इसका सी आंसर है। हैव बीन प्लस V3 आना चाहिए था, कि ING भी आ सकता है। हैव बीन लिविंग इन दिस रूम फॉर सिंस 4 years, ऐसे करके ये आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बन गया है सेंटेंस। अब तो वंडर क्या होता है? वंडर अबाउट होता है, W का ये आता है, तो इसमें ए एलिमिनेट कर दिया, सी एलिमिनेट कर डी एलिमिनेट, तो आंसर आपका बी आ गया। गो टू द राइट एंड टेक ए शार्प लेफ्ट, टेक किस में आ रहा है? केवल इसी में आ रहा है, ये आंसर है आपका। हीना के इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, हीना, HEEN, यानी हीना एक नाम है,
हिना प्लस वी बना, हिना कीप्स एन आई बल्कि ऑन अपने बच्चे पे ध्यान रखती है ये चीज़ करने का मतलब। अब कह रहा है कि आपका काम कैसा चल रहा है, तो हाउ इज योर वर्क, हाउ हाउ इज योर वर्किंग, हाउ इज योर वर्किंग गोइंग ऑन, कैसा चल रहा है, हाउ आ जाएगा। तो पैक योर बैग्स एंड कम विद मी, तो इसमें कीप योर बैग, हैव योर बैग, अनपैक योर बैग, तो सी तो नहीं हो सकता है। ठीक, हैव योर बैग, कीप योर बैग, अपना बैग रखो चलो मेरे साथ, नहीं पैक योर बैग एंड कहते हैं पैकिंग कर लो चलो, तो इसमें पैकिंग कर लो चलो, नो इम्प्रूवमेंट। नेहा वाज टू क्लेवर टू सी थ्रू रोहन्स ट्रिक्स, तो टू क्लेवर टू के साथ आता है वह इतना कि नहीं नेगेटिव में आता है, सी टू सी थ्रू रोहन्स ट्रिक्स को जान पाना, सी थ्रू एक वर्ड है तो नो इम्प्रूवमेंट आ गया। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर सेवरल ईयर्स ऑन द थ्योरी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ एंड ऑन इरेगुलर होता है, ऑन एंड ऑफ रेगुलर होता है, तो ऑन किया और फिर ऑफ किया, तो इसके ऐसे याद रखो कि जारी किया उसके बाद ऑफ किया, तो मतलब लगातार चलता रहा। और ऑफ एंड ऑन मतलब इरेगुलर, ऑफ किया फिर ऑन किया, ऑफ किया फिर ऑन किया, ऐसे याद कर लो आप। आई एम डेफिनेटली लेट द बस बाय द आई रीच देयर, पहुँच छूट गई होगी, तो पॉसिबिलिटी है तो वुड हैव लेफ्ट हो जाएगा, वुड आता है ऐसे मामले में। तो कहते हैं ये वर्ड सुना, हैविंग बीइंग प्रमोटेड, ऐसे हैविंग बीइंग लिविंग, ठीक, तो इसमें हैविंग बीइंग इन द यूएस फॉर ए मैनी टाइम, ये इसको ऐसे भी याद रखो, ही हैज़ बीन लिविंग इन यूएस फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इसमें क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट एक था इसलिए हैविंग बीइंग इन द यूएस फॉर ए लॉन्ग टाइम आ जाएगा। द गेस्ट स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स, तो फ्यू मतलब फ्यू मीन्स नथिंग, ए फ्यू मीन्स कुछ क्षण के लिए, और द फ्यू मीन्स होता है जितना था पूरा पूरा, तो क्या गेस्ट वहाँ पे क्वाइट कुछ समय के लिए खड़े थे, द गेस्ट स्टूड क्वाइटली फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। इफ यू टॉक टू हर नाइसली शी विल प्रोबेबली अलाउ यू हर नोट्स, तो अलाउ हर तो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं होगा, लेट यू हैव, तो लेट के साथ टू नहीं आएगा तो सी भी नहीं होगा, तो यह इसका आंसर अलाउ डेट यू हैव, तो इसका सबसे करेक्ट आंसर आ रहा है बी होगा। अब हम देखते हैं इसका क्या होगा। अभी हमने 20 के किए थे, 20 के 20 सही सही हो गए क्वेश्चन, तो कहने का मतलब कि जब भी आप सही करो तो आप कॉमन सेंस यूज करो और क्वेश्चंस में आंसर को एलिमिनेट करना सीखो, और क्वेश्चंस को में आंसर को एलिमिनेट करके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचो, तो इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको निश्चित ही एग्जाम में सफलता मिलेगी। थैंक यू।